साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपके जीके जीएस की क्लास होती है, जो कि आपका वीडियो एग्जाम जो है आपका 26 और 27 जून को यहाँ पर जो है प्रस्तावित हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका वीडियो में जो आपका जीके का रोल रहने वाला है वो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, जो कि हार्ड लेवल से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। तो उसी प्रकार के प्रश्न जो है आप लेकर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो कन्नौज के युद्ध के बाद जो है पराजय के बाद जो है हुमायूं को भागना पड़ा था, क्योंकि 1540 में जो है आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो यहाँ पर हुमायूं की जो हार हुई थी, तब इसे भारत से भागना पड़ा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन थे। तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है। तो चंडीगढ़ जो है सबसे निचले हिस्से पर है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है आपके हार्मोनों के रिसाव से नियंत्रित करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, वीडियो में अंत तक जरूर दोस्तों बने रहेगा। इसी प्रकार के आपके वीडियो में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी। क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म में क्या थी, रुचि थी। वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। भारत का मानक ग्रीनविच माध्यम से कितने घंटे आगे है। तो 5/1/2 जो है इससे आगे है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा शाहजहां के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था। तो जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो धौलाधर और पीर पंजाल जो है इन श्रेणियों के पर्वत के बीच स्थित है। अगले पॉइंट पर आते हैं, वह आंदोलन जिसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो कौन सा जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। और जो आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी। तो 1 जनवरी 1923 को जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। तो ये पॉइंट आपको जो है अच्छे से आपको याद करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है ये आपके उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है आपकी प्रथम महिला थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पर्वत की माउंट ब्लॉक सबसे ऊंची चोटी है। तो आल्पस पर्वत की जो है माउंट ब्लॉक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डीगो सार्गिया द्वीप किस महासागर में है। तो ये आपके हिंद महासागर में है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की। तो अमजद अली खां जो थे आपके सरोद वादक यंत्र थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। वह सागर जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो भूमध्य सागर जो है इसकी 3 महाद्वीपों को सीमा छूती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किया गया था। तो ये आपके 1972 ईस्वी में किया गया था। ये जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जब शिमला समझौता हुआ था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसमें अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें जो है भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी।
शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो है आपके संतूर वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारतवर्ष में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न, संसार में सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप जो है आपका घनी सबसे आबादी वाला महाद्वीप है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग जो है आपका 3 जो है इससे संबंधित है। भाग 3 से संबंधित जो है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, नर्मदा नदी अंततः किस सागर में जाकर गिरती है? तो ये आपके अरब सागर में गिरती है। वीडियो 2018 में आपका पूछा गया यह प्रश्न है और इसी प्रकार के आपके प्रश्न वहाँ पर आपके पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण भारत की नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती जो है आपके अरब सागर में गिरती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, महानदी और कावेरी नदी किस दिशा की ओर बहती हैं? तो ये आपके पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक कौन सी श्रेणी है? तो अरावली श्रेणी है। अगला पॉइंट, पश्चिमी भारत में दक्षिण पाट में कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? तो इसमें जो है आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी इसमें जो है आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो श्री अरविंदो जो है लाइफ डिवाइन के पुस्तक हैं। ये आपका वीडियो 2023 में प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो ये आपके सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 97 संख्या थी। अगला प्रश्न, भारत का राज्य जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो आपका केरल राज्य है। अगला प्रश्न, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगले पॉइंट पर आते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो ये आपके कोरोमंडल कहते हैं। अभी आपके यूपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है, प्रायद्वीपीय राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 35 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं। आज की जो है क्लास में आपका स्कोर कितना भी बना है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आप अपना वीडियो का जो एग्ज़ाम में जीके जीएस का लेवल रहने वाला है, किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के हम प्रश्न यहाँ पर लेकर आते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली यहाँ पर आपकी जीके जीएस की क्लास होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।